चैप्टर नंबर 10 पार्ट बी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसमें जो टॉपिक्स अपन कवर कर रहे हैं वो हैं सोर्सेस क्या है फॉरेन एक्सचेंज के, उनके एप्लीकेशंस कहाँ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है एंड व्हाट आर दी स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ के साथ, हमको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है, वेयर वी नीड फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहली चीज़, फॉर रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। अगर हमने कोई लोन्स ले रखे हैं तो उनके रीपेमेंट के लिए हमको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमने कोई इम्पोर्ट्स किए हैं तो उसका पेमेंट करने के लिए हमको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, हमारे कंट्री के रेसिडेंट्स को बाहर इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो भी फॉरेन एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर हमको डायरेक्ट खरीदी करनी है बाहर के नेशंस में, दैट इज डायरेक्ट परचेजेस टू बी मेड अब्रॉड, देन वी रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमें किसी कंट्री में ग्रांट्स देनी है, डोनेशंस देनी है, देन ऑल्सो वी रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम्स, फैक्टर इनकम्स देनी है हमको, कोई नॉन रेसिडेंट को, मतलब बाहर के रेसिडेंट को हमको अगर पेमेंट करना होता है ऑफ द फैक्टर सर्विसेज गिवन बाय देम, तो इन दैट केस ऑल्सो हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। एंड इवन फॉर स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, हमको ट्रेडिंग पर्पज से भी फॉरेक्स की ज़रूरत पड़ती है टू अर्न गेन्स। ठीक है, नाउ बिल्कुल उल्टे पॉइंट्स चलेंगे कि यार ये सारी जगहों पे तो हमको ज़रूरत पड़ती है, तो हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा कहाँ से। उधर था इम्पोर्ट्स, यहाँ पे है एक्सपोर्ट्स। पहला सोर्स है एक्सपोर्ट्स से जो पैसा रियलाइज होगा उससे, दैट इज़ अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा है अगर बाहर के लोग हमारे यहाँ के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे केस में हमको फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज हो जाएगा। अगर डायरेक्ट परचेज की जा रही है बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो अपनी कंट्री में आके डायरेक्ट खरीदी करते हैं तो भी विल रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमने लोन्स लिए हैं, रीपेमेंट उधर था, यहाँ पे है, अगर हम लोन्स लेते हैं तो ऑल्सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दूसरे नेशन से अगर हमको ग्रांट्स मिलती हैं या डोनेशंस मिलती हैं, दैट्स अ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे हम इनकम दे रहे थे, अगर हमको इनकम रिसीव होगी फॉरेन कंट्री से तो दैट्स अगेन अ सोर्स। एंड रेमिटेंसेस बाय नॉन रेसिडेंट्स, जो भी नॉन रेसिडेंट्स हैं जो बाहर रह रहे हैं, अगर उनसे हमको कोई वन साइडेड पेमेंट मिलता है, कोई भी रेमिटेंसेस मिलते हैं, कोई भी गिफ्ट्स मिलते हैं, तो दैट इज अगेन अ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो दीज आर द सोर्सेस एंड एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ हमको फॉरेन एक्सचेंज का ज़रूरत है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ्लोट, एक होता है फ्री फ्लोट और दूसरा होता है मैनेज्ड फ्लोट। फ्री फ्लोट का मतलब होता है कि पूरी तरह इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट्स होंगे फॉरेन एक्सचेंज के, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन वहीं अगर मैं बोलूँ मैनेज फ्लोट का मतलब होता है कि यहाँ पे थोड़ा सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगी या फिर इंटरफेयर करेगी इन डिसीजन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, what is meaning of managed floating? A system of floating exchange rate with occasional intervention by central bank to influence the float or manage the float. ठीक है, मतलब ओकेजनली सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करती रहती है सो दैट इट कैन अफेक्ट या रीस्टोर द रेट ऑफ एक्सचेंज। इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग, इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। नाउ इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, सेंट्रल बैंक कर क्या सकती है, इंटरफेयर कैसे करेगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और किस तरह से वो हमारे रेट को अफेक्ट कर सकती है। अगर सेंट्रल बैंक को फॉर एग्जाम्पल ऐसा लगता है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो बहुत डिप्रिशिएट हो गई है अगेंस्ट यूएस डॉलर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट बहुत वीक हो गई है, तो ऐसे केस में सेंट्रल बैंक उसकी वैल्यू, मतलब रुपये की वैल्यू कैसे रिस्टोर कर पाएगी। या तो इट कैन सेल यूएस डॉलर इन दी ओपन मार्केट, या दूसरा तरीका हो सकता है इट कैन इंक्रीज द डिमांड ऑफ रुपी। ठीक है, तो हियर इन दिस एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू कि सेंट्रल बैंक के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उससे वो यूएस डॉलर सेल कर सकती है इन द इंटरनेशनल मार्केट सो एज टू रीस्टोर द वैल्यू ऑफ रुपी। सो दिस इज अबाउट मैनेज फ्लोटिंग, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है। मार्केट जहां पे डीलिंग होगी इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, दैट्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इट इज अ मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अलग अलग कंट्रीज की नेशनल करेंसीज जिसमें डील की जाएंगी वो कहलाएगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के तीन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन।
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की हेल्प से ट्रांसफर फंक्शन परफॉर्म होता है, मतलब इट रिजल्ट्स इनटू ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। दूसरा है क्रेडिट फंक्शन। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक बैंक ड्राफ्ट्स, बिल्स एक्सेट्रा दैट आर यूज्ड इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे इट रिजल्ट्स इनटू क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एंड तीसरी चीज है हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ रिस्क, अल्टीमेटली प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम different kind of risks that arises due to fluctuation in the foreign exchange rate. These are the three very important functions of foreign exchange market. Coming on to the last topic, spot and forward market. दो तरह के markets operate होते हैं foreign exchange market में, that is spot market and forward market. Spot market नाम से समझ आ रहा है on the spot dealings, okay? मतलब ऐसे सारे transactions or all those transactions that are to be dealt currently, मतलब ऐसा मार्केट which handles current transactions या spot transactions, उसको कहते हैं spot market. इनमें डीलिंग कौन से रेट पे होगी? at spot rate of exchange, जो रेट अभी करंटली मार्केट में ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, इट इज स्पॉट मार्केट, डेली बेसिस पे वर्क करता है। और वहीं फॉरवर्ड मार्केट नाम से समझ आ रहा है, मतलब मार्केट विच हैंडल सच ट्रांजैक्शंस विच आर मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी। इसमें सेटलमेंट होता है ऑन सम फ्यूचर डेट। तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? रेट ऑफ एक्सचेंज इज फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, जो डिटरमाइन किया जाता है म्यूचुअली कि कौन से रेट ऑफ एक्सचेंज पे डीलिंग होगा, ओके। फॉरवर्ड मार्केट का यूज क्या है? देयर आर टू थिंग्स इन विच वे इट कैन बी यूज्ड। पहला है इट अवॉइड्स द रिस्क ऑफ एनी एडवर्स चेंज इन एक्सचेंज रेट। अगर आप फॉरवर्ड मार्केट में ऑपरेट करते हो तो पहला फायदा आपको ये हो जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन फ्यूचर डेट पे सेटल होगा जिसका रेट आपने डिसाइड किया हुआ है, मतलब फॉरवर्ड रेट इज डिसाइडेड, तो दैट अवॉइड्स द रिस्क ऑफ एनी चेंज इन द एक्सचेंज रेट। ठीक है, कोई रिस्क है अगर आपको कि एक्सचेंज रेट कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है और आपको लॉस हो सकता है, तो फॉरवर्ड मार्केट अवॉइड्स दैट रिस्क। और दूसरा फायदा है स्पेकुलेटिव गेन्स। फॉरवर्ड मार्केट के थ्रू आपको गेन्स हो सकते हैं, स्पेकुलेटिव गेन्स। सो दिस इज इट विथ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. For any kind of chapter, for any kind of query, you can post in the comment section.